आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है कि कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, जीपी इज 30% ऑन कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए हमें फिर क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले में आता है, बताया गया था आपको पिछले वाले सवाल में कि क्लोजिंग स्टॉक आपका COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी में आता है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होना चाहिए, सेल वगैरह सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो मिल रहा है 30% वो कॉस्ट पर मिल रहा है। तो देखिए ये दो तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, कितने तरीके से, दो तरीके से। तो दोनों तरीका मैं आज आपको बताता हूँ कि दोनों तरीके से सॉल्व कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आप ये मान लीजिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन 30% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट पर हमें 30% प्रॉफिट हुआ है। तो इफ कॉस्ट इज 100, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, अगर 100 रुपये का मतलब कोई सामान 100 रुपये का उसको हमने बेचा, उस पर 30% प्रॉफिट हुआ है, तो 30% के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, मालूम होगा आपको, 30 रुपीज़। तो सेल कितना हुआ होगा, सेल कितने बेचे कितने का होंगे, सेल विल बी 130। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दे उसी को हम पहले लिखते हैं। क्वेश्चन में सेल की वैल्यू दिया हुआ है 19,50,000, तो इफ़ सेल इज 130, तो जिसकी वैल्यू पहले देती है उसको पहले 130, तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 30। ठीक है, इफ सेल इज 19,50,000, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 19,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट will be 30/130 इंटू 19,50,000, 0 0 13 से इसको काट देंगे, 13 में 13 65 होगा, 13 5 65। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, 4.5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 4.5 लाख हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका कर देते हैं ताकि आपको दोनों में से जो इजी लगे, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, अल्टरनेट मेथड, दूसरा फॉर्मूला दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिएगा अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 30% ऑन कॉस्ट है, तो यहाँ पे आप 30 तो लिख लीजिए आप, 30% इज इक्वल टू सेल कितना दिया हुआ है, 19,50,000 माइनस एक्स। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट किसमें निकालना है, कॉस्ट पर निकालना है। कॉस्ट को हम लोगों ने क्या माना है, एक्स माना है, तो कॉस्ट पर निकालना है, तो यहाँ पर भी हम इंटू एक्स कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, कर लिया हम लोगों ने, 30/100 इंटू एक्स, 19,50,000 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए 30 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 30x/100 इज इक्वल टू 19,50,000 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 30x आएगा, 19,50,000 3 हो गए, 2 0 और आएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस 100x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब 100x इधर ले आएंगे तो 100x और 30x मिलकर कितने हो जाएंगे, 130x इज इक्वल टू 90,50,000, x इज इक्वल टू 19,50,000 अपॉन 130, 1 0 कट हुए, 13 से इसको काटेंगे तो 65 आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ये, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ रहा है, यहाँ पे 1 आएगा, मैं 6 लिख दिया हूँ। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है, 15 लाख। 15 लाख वाले को हमने बेचा है 19,50,000 का। देखिए इसे डायरेक्ट आपका आ गया वैल्यू। ठीक है, 15 लाख, ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्स माने थे ना। अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला, मालूम है ना फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस
नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या था भाई, हाँ क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कितना मार्क आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आ गया। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4,80,000, 4,80,000। नेट परचेज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,60,000, इसको भी लिख लीजिए 13,60,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक, अब 15 लाख इज इक्वल टू 13,17 18,40,000। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक समझते हैं ना क्या होता है आप लोग? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि एक साल बिजनेस करने के बाद जितना भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, जितने भी माल से हमने स्टार्ट किया था, स्टॉक से स्टार्ट किया था, एक साल होने के बाद एट द एंड ऑफ 31 मार्च, ठीक है, तो कितना स्टॉक हमारे पास बचा है, वही आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आप लोग कम जाइएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं पहले ये सही है, हमने प्लस किया है कि नहीं किया है। 13,417, ठीक है, और 1,40,000, 18,40,000। अच्छा, मैंने यहाँ पर 15,40,000 लिख दिया है। अब देखिए आपका आंसर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 3,40,000। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए दोनों मेथड से मैंने आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सॉल्व किया है। एक तो इसको इस तरह से किया है, दूसरा एक्स मान के किया है। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं।